हेलो दोस्तों, नमस्कार। और बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि जो ये क्लास होने वाली बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और संख्या पद्धति से होगी। दोस्तों ये जो क्लास होने वाली है नंबर सिस्टम से दोस्तों। और जितने भी डाउट हैं दोस्तों आपके, ये वीडियो पूरा देख कर जाइएगा। ये गारंटी के साथ कहा जाता है कि सारी कन्फ्यूजन दोस्तों इसमें दूर हो जाएगी आपकी। इस वीडियो को दोस्तों पूरा देख कर जाइएगा। ये गारंटी मानिए कि आपकी जितनी कंफ्यूजन है आपकी पूरी दूर होने वाली है। तो देखते हैं हम सब पूर्णांक से शुरू करते हैं दोस्तों, इंटीजर नंबर से। दोस्तों इंटीजर क्या होता है दोस्तों? पूर्णांक क्या होता है? तो दोस्तों जो पूर्णांक होता है वो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक कोई भी संख्या होगी वो पूर्णांक होगी दोस्तों। माइनस अनंत से लेकर दोस्तों प्लस अनंत तक, इसमें चाहे जो संख्या ले ली जाए दोस्तों, जैसे -23 हो गया, +2 हो गए, -2 हो गया। दोस्तों जो जीरो होता है वो दोस्तों ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है दोस्तों, इसमें जीरो भी आता है। चाहे जो संख्या दोस्तों ले ली जाए वो क्या होगा, वो इंटीजर संख्या आप सबकी इंटीजर संख्या होगी। तो दोस्तों इससे हम सब आगे बढ़ते हैं कि इसमें कौन सी संख्या होगी दोस्तों? इसमें पूर्णांक संख्या। दोस्तों इसमें पूर्णांक संख्या नहीं होगी। इसमें जो पूर्णांक संख्या कौन सी नहीं होती है दोस्तों, जैसे ये हो गई। अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या आती है दोस्तों तो ये कोई संख्या नहीं होंगी दोस्तों ये इंटीजर संख्या नहीं होंगी। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन दे दिए कि इसमें इंटीजर संख्या कौन सी नहीं है। तो दोस्तों जो अगर पॉइंट लगा हो वो इंटीजर संख्या नहीं होती। तो दोस्तों इससे हम सब आगे बढ़ते हैं नेचुरल नंबर तक। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है दोस्तों उसको सीखेंगे। उसके बाद में दोस्तों जितने आपकी इसमें होता है सारे आगे हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों। तो आप सब ये वीडियो पूरा देखते चलिएगा दोस्तों। अगर मजा आता हो आपको तो इसको इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। प्राकृतिक संख्या दोस्तों, जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर वो दोस्तों क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। ये दोस्तों होता है, इसमें कौन सी संख्या नहीं होती और इसमें कौन सी संख्या नहीं होती दोस्तों? इसमें जीरो छोड़कर और सभी संख्या होती हैं। 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि दोस्तों इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें प्राकृतिक संख्याएं कौन सी नहीं है। तो दोस्तों उसमें जीरो भी दिया रहेगा। तो जीरो जो होता है दोस्तों वो पूर्ण संख्या में आता है। जीरो जो है दोस्तों वो किस में आता है? वो पूर्ण संख्या में आता है। हम सब उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। होल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर। जो दोस्तों इसमें ये होता है, इसमें दोस्तों इसमें जीरो भी आता है। जो पूर्ण संख्या, जैसे देखो देखने से पता लगता है दोस्तों कि इसमें पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण कैसे होता है दोस्तों? जो पूरी संख्या हो, जिसमें 0 से लेकर 9 तक सभी संख्याएं हो, वही तो पूर्ण होगी दोस्तों। तो वही पूर्ण संख्या होती है। इसमें नेचुरल नंबर है दोस्तों प्राकृतिक संख्या, इसमें जीरो नहीं होता। 0 1 2 3 4 5 डैश ऐसे संख्याएं होती है दोस्तों। और दोस्तों इसमें सम संख्या क्या होती है वो भी देखते चलते हैं दोस्तों। इवन नंबर दोस्तों, जो सम संख्याएं होती है दोस्तों वो 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं, 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं दोस्तों सम संख्या होती है। जैसे कोई संख्या 2 है, 4 है दोस्तों, तो 2 से विभाजित होने वाला है। 12 होगा, 18, कोई भी संख्या है दोस्तों, 24 हो गया, कोई भी संख्या जो 2 से विभाजित होने वाली है दोस्तों वो सम संख्या कहलाती है। और दोस्तों विषम संख्या क्या होती है? ओड नंबर। विषम
संख्या। दोस्तों जो ओड नंबर क्या होता है, जो अभाज्य से जो दोस्तों ओड नंबर होता है, जैसे 1 हो गया दोस्तों, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गए। दोस्तों ऐसे जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो ओड नंबर होती है दोस्तों। और हम सब दोस्तों बढ़ते हैं इसे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। दोस्तों जो अभाज्य संख्या होती है इससे ही ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। जो अभी तक दोस्तों ये था, इतने थे, ज्यादातर क्वेश्चन नहीं बनते, इससे बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। अभाज्य संख्याएं से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों अभाज्य संख्या को बहुत ही बारीकी से एक एक पॉइंट सीखते चलिएगा दोस्तों हमारे साथ। दोस्तों ये मानिए कि इसमें जितनी आप सबकी कंफ्यूजन होगी दोस्तों पूरी दूर कर दी जाएगी। और अगर कोई भी परेशानी आती है दोस्तों आप सबको, तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। और अगर दोस्तों आपको इस क्लास से मजा आ रहा हो तो आप सब लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने मित्रों तक इसको शेयर करिए तुरंत। देखते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभाज्य प्राइम नंबर दोस्तों, प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर है दोस्तों वो कौन सा है, अभाज्य संख्या, जो किसी से खुद के अलावा एक या खुद के अलावा किसी से विभाजित ना हो, खुद के या एक के अलावा और किसी से विभाजित ना हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है दोस्तों। जो एक से सिर्फ विभाजित हो या खुद से विभाजित हो, एक से या खुद से दोस्तों। जैसे दोस्तों 7 ले लिया जाए, जो 7 है दोस्तों ये कौन सी संख्या है दोस्तों, ये या तो एक से विभाजित होगा या तो 7 एक खुद से विभाजित होगा, और किसी से संख्या से ये विभाजित होने वाला नहीं है दोस्तों। और दोस्तों अब इसमें आप सब ऐसे डैश मार के आगे लिखते चलिएगा दोस्तों कि जो सम संख्या अभाज्य होती है, सम संख्या, दोस्तों ऐसी कौन सी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य भी है। दोस्तों ऐसा बताया गया था आपको आगे कि हाँ 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम कहलाती हैं। लेकिन दोस्तों ये संख्या सम संख्या कौन सी है, जो 2 से जो दोस्तों सम संख्या है और अभाज्य भी है, जो किसी से विभाजित नहीं होगा। तो जो दोस्तों ये संख्या है वो खुद 2 है। जो 2 संख्या है दोस्तों ये सम अभाज्य संख्याएं हैं, सम अभाज्य संख्याएं दोस्तों। ऐसे ही पूछ लिया जाता है उसमें कि सम अभाज्य संख्याएं कौन सी है, आप सबको दे दिया जाएगा, आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें जो 2 संख्या है वो दोस्तों सम अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों। इसमें और हेडिंग छोड़ते चलिएगा क्योंकि बहुत ही, और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है दोस्तों, इसको भी नोट कर लीजिएगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो दोस्तों जो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, वो 3, जो 3 है दोस्तों वो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। और दोस्तों जो 2 है वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्याएं हैं। और दोस्तों इसमें और नोट करते थे साथ में हमारे चलिएगा, क्योंकि जो दोस्तों ये क्वेश्चन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2 डिजिट सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दोस्तों 2 डिजिट में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो जो 11 है वो 2 डिजिट की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और दोस्तों 2 डिजिट की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, ये भी नोट कर लीजिए। 2 डिजिट की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या,
तो दोस्तों जो 2 डिजिट की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वो कौन सी है दोस्तों? वो 97। 97 जो दोस्तों है वो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। दोस्तों अब इसमें ऐसे ही कंफ्यूजन हो जाता है। इससे भी और आगे जानेंगे दोस्तों कि अब आप सबको दे दिया जाएगा दोस्तों, ऐसे दे दिया जाएगा 93, 97 और 99। तो दोस्तों आप सबका जो कंफ्यूजन हो जाएगा क्वेश्चनों में वो आप सब 99 मार के आएंगे। जो लेकिन दोस्तों जो सबसे बढ़िया जो दो डिजिट की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों वो आपकी 97 होती है, ना कि 99। 99 आपकी भाज्य संख्या है जो 11 से विभाजित हो जाएगी। और दोस्तों हम तो जानेंगे 3 डिजिट की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब दोस्तों यहां से और ज्यादा कंफ्यूजन शुरू हो जाती है तो लोगों की। 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों कौन सी है? आप सब कमेंट बॉक्स में फटाफट छोड़ दीजिए। तो दोस्तों जो 3 डिजिट की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है दोस्तों वो कौन सी है? वो 101 है। 101 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। लेकिन दोस्तों 3 डिजिट की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो दोस्तों आप इसमें आप सबकी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, और निकालना भी असंभव होता है। वहां इतना तो समय दोस्तों नहीं होता कि आप सब एक ही क्वेश्चन में ज्यादा देर तक समय दे सकें। और ये क्वेश्चन, ये चैप्टर ऐसा होता है कि इसमें कम से कम समय दिया जाता है दोस्तों। तो आपको कम से कम समय में क्या मारना है दोस्तों? 997। तो दोस्तों ऐसी संख्याएं हैं ये सब 997। तो दोस्तों एक ऐसी संख्या जैसे देखिए 101 हो गया, 103 हो गया और 107 हो गया और 109 हो गया और 111 होगा। अगर दोस्तों इसमें पूछ लिया जाए कि कौन सी संख्या ऐसी है जो अभाज्य नहीं है, जो भाज्य है, तो दोस्तों ऐसी कौन सी है? 101 है कि 103 है कि 107 है कि 109 है कि 111? कौन सी दोस्तों इसमें भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है? तो दोस्तों आप सबको समय लग जाएगा उसमें कि हाँ 101 भी आप सबको भाज्य ही वहां पहुंचेंगे दोस्तों। तो आपको 101 भी भाज्य लगेगा, 107 भी लगेगा, 107 भी लगेगा, 109 लगेगा, 111 भी लगेगा। लेकिन 111 हो सकता है आप सबका ऐसा लगे कि 111 जो है वो भाज्य नहीं है, लेकिन दोस्तों ये भाज्य संख्या है जो ये विभाजित हो सकता है। दोस्तों ये किससे विभाजित है? ये 37 से विभाजित है। 37 गुणे 3। दोस्तों जो 111 है वो मेरा भाज्य संख्या है। 109 दोस्तों नहीं है ये, और ये सारे जितने हैं दोस्तों ये भाज्य नहीं है। और हम सब दोस्तों देखते हैं कि चौथी डिजिट वाला क्या है। जो चौथी डिजिट वाला है दोस्तों वो बहुत ही पूछा जाता है क्वेश्चनों में। हम सब आगे देखते हैं दोस्तों कि 4 डिजिट की अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। 4 डिजिट की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, चार डिजिट की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दोस्तों अभी आप इसमें से बताइए कि कौन सी है दोस्तों। 101 हो गया, 1001 हो गया दोस्तों, 1003 हो गए और 1005 हो गए और 1007 हो गए और 1009 हो गए। दोस्तों अब इसमें से आपको बताना है कि 4 डिजिट की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो दोस्तों जो आप सबको लगेगा दोस्तों कि ये सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप सब इसको बताएंगे। आप सब इसमें मारेंगे या यहाँ मार देंगे, या आप सब यहाँ भी आप सब इसको तो सेवर नहीं मारेंगे, या तो आप इसको मार देंगे या इसको मार देंगे। आपको ये लगेगा दोस्तों कि ये जो 1009 है वो आपका भाज्य संख्या है, ये विभाजित हो सकता है। लेकिन जो दोस्तों ये है ये भाज्य संख्या है दोस्तों। ये किससे विभाजित है? तो दोस्तों ये 13 से विभाजित है। 13 गुणे 77। जो दोस्तों ये है ये किससे विभाजित है? 17 गुणे 59। दोस्तों ये किससे विभाजित है? कि 19 गुणे
53, 19 गुणे 53, जो ये दोस्तों है ये 19 से विभाजित है। लेकिन जो दोस्तों ये वाला संख्या है आपकी 1009 जो दोस्तों है वो अभाज्य संख्याएं हैं, वो भाज्य संख्या नहीं है। 1009, तो दोस्तों 4 डिजिट की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी 1009। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन दोस्तों इसने बताया इसको आप सबको शुरू में ही बता दिया गया था कि आपकी जितनी कंफ्यूजन है सारी दूर कर दी जाएगी दोस्तों इसमें। और दोस्तों हम सब जानेंगे इसमें से बताइए कि 437, 119, 551, 247 और 221। दोस्तों ये जो नंबर है दोस्तों ये सब रिपीटेड है, इसी को बार बार जो एग्जामिनर होता है दोस्तों इसी को बार बार रिपीटेड करता है, उसका ये पसंदीदा नंबर है दोस्तों कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 437 ये संख्या भाज्य है कि अभाज्य है। 437 को दोस्तों पूछ लेता है, 119 को पूछ लेता है, 551 को पूछ लेता है, 247 को पूछ लेता है और 221 को पूछ लेता है दोस्तों। लेकिन जो दोस्तों इसको पूछा जाता है ये सभी संख्याएं भाज्य होती हैं, ये सभी संख्याएं भाज्य होती हैं। ये देखने में दोस्तों तो आप सबको लगेगी कि ये अभाज्य है, देखने में दोस्तों आप सबको लगेगी कि ये अभाज्य, लेकिन होती है ये भाज्य। तो दोस्तों ये किससे विभाजित होगा दोस्तों, तो ये 19 से, 19 गुणे 23, 19 से विभाजित है दोस्तों। ये जो है ये किससे विभाजित है, ये 17 से, 17 गुणे 7। दोस्तों ये किससे विभाजित होगा, तो ये 19 से दोस्तों ये विभाजित है। और दोस्तों ये वाला किससे विभाजित है, तो ये भी 19 से विभाजित है दोस्तों, 19 गुणे 13। और दोस्तों ये किससे विभाजित है, तो इसको तो आप सबको पता ही होगा कि ये 17 से विभाजित है। तो दोस्तों ये 17 से विभाजित है। और दोस्तों हम सब इसमें भी आगे जानेंगे फैक्ट्स क्या है, कैसे आप सब काउंट कर सकते हैं इसको, और आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि भाज्य से अभाज्य से ही ज्यादा क्वेश्चन बनती है दोस्तों। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है, जैसे दोस्तों ये पूछ लिया जाता है कि 1 से 80 तक कितनी संख्याएं अभाज्य हैं। तो दोस्तों आप सबको एक से लिख के आप सब निकालेंगे तो आधा समय तो आपको वैसे निकल जाएगा, 10 मिनट 15 मिनट तो वैसे निकल जाएंगे। लेकिन आप सबको बहुत एक अच्छी ट्रिक बताई जाएगी दोस्तों, जिससे आप सब तुरंत काउंट कर सकते हैं, अभी आप सब ही बताएंगे कि हाँ कौन सी कितनी अभाज्य संख्या है दोस्तों 1 से 80 तक। तो दोस्तों हम तो पहले जानेंगे कि 1 से 25 तक, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है दोस्तों, तो ये 9 है। कितनी है दोस्तों, ये 9। 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं हैं। और 25 से 50 तक दोस्तों, 25 से 50 तक दोस्तों कितनी है, 6 अभाज्य संख्याएं हैं। और 50 से 75 तक देखते हैं दोस्तों, 75 तक कितनी है दोस्तों, इसमें भी 6 हैं। और 75 से 100 तक, 75 से 100 तक दोस्तों कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 4 हैं। तो दोस्तों कितने हो गए 100 तक, तो दोस्तों 9 6 15, 21 6 25। तो दोस्तों अगर 100 तक पूछ लिया जाए कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो दोस्तों आप क्या मारेंगे 25 संख्या दोस्तों है वो आपकी 1 से 100 तक है। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा नहीं पूछा जाता, इसमें ये पूछ लिया जाता है कि 1 से 80 तक, 1 से 80 तक या 1 से 90 तक ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 से 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि 1 से 75 तक, 1 से 75 तक दोस्तों कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 1 से 75 तक। तो 9 6 15 6 21। तो दोस्तों ये तो 21 हो गया। आप अब इसमें काउंट कर लीजिए, जो 76 है दोस्तों वो तो भाज्य है, आपको पता होगा कि 2 से ये विभाजित है। और जो 77 है दोस्तों, 77 भी आपका भाज्य, क्योंकि 11 से विभाजित है और 78 भी विभाजित है। तो दोस्तों क्या बच गया 79 जो दोस्तों है वो अभाज्य संख्या है। और कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें 1 जोड़ दिया जाएगा तो कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी दोस्तों 22।
1 से 80 तक दोस्तों कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 22 अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों। ऐसे ही आप सबको ये वाला याद रखना पड़ेगा दोस्तों, और कोई अच्छी ट्रिक नहीं है और कोई अच्छी उपाय नहीं है कि इसको निकाला जा सके, ऐसे ही निकाला जा सकता है दोस्तों। अब कुछ मित्र इसमें ये कहेंगे दोस्तों आप सब एक एक निकाल के बताइए कि कौन कौन सी संख्या है, तो इस क्लास में ये बताना संभव नहीं है दोस्तों कि कौन कौन सी इसमें संख्याएं हैं, क्योंकि इतना बड़ा लिस्ट हो जाएगा कि 2-3 घंटे का ये क्लास भी हो जाएगी दोस्तों। आज को कम समय में ज़्यादा कंटेंट दिया जाए और ज़्यादा ही आप सबकी जो डाउट है दोस्तों उसको दूर किया जाए, तो हम तो इसके आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों इसमें और आगे पूछा जाए कि हाँ कितनी से कितनी है, तो दोस्तों अगर 1 से 25 तक पूछा जाए दोस्तों तो कितनी है? 9। और 1 से अगर 50 तक पूछ लिया जाए दोस्तों तो आप सब क्या मानेंगे? 9 6 15। अगर 1 से 75 तक पूछ लिया जाए दोस्तों या 1 से 100 तक पूछ लिया जाए, 75 तक पूछा जाएगा तो दोस्तों ये जोड़ दिया जाएगा। अगर 100 तक पूछ लिया जाए दोस्तों तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 25। अब इससे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगर 1 से कितना पूछ लिया जाए? 125 पूछ लिया जाए दोस्तों तो कितना मारेंगे? 30 मारेंगे दोस्तों। और 1 से 50 तक दोस्तों 1 से 150 तक पूछा जाए कितनी अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों तो कितना मारा जाएगा? 35। और दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं तो कितना 1 से अगर 175 तक पूछ लिया जाए कि एक संख्या से लेकर 175 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं तो इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों? 40। लेकिन दोस्तों अब आपको ये लगता होगा कि यहाँ 15 था, यहाँ 25 हो गया, यहाँ 25 से 30 होगा, 30 से 35 होगा, 35 से 40 हो जाएगा, तो यही सीरियल चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं 1 से 200 तक दोस्तों कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 46 हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों आप सबको इतना नहीं होगा क्योंकि उसको भी पता होता है कि निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप सबको ऐसे ही पूछा जाएगा, इतने कम पूछा जाएगा कि 1 से अगर दोस्तों ऐसे पूछ ले, अगर ज्यादा संख्या पूछेगा तो आप सबका 1 से 175 तक ही पूछता है, लेकिन तब उसमें क्या देगा? 175 दे देगा। ऐसा नहीं कि 170 देगा कि 170 तक कितनी संख्याएं हैं, ऐसा उसमें नहीं देगा। लेकिन आप सब निकाल भी तुरंत सकते हैं कि हाँ 175 तक तो है ही है, उसके आगे 1-2 घटा बढ़ा सकते हैं, तो ऐसे ही आप सब अभाज्य संख्याएं निकाल लीजिए इसको। लेकिन दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा, ये कोई इसको याद करने की ट्रिक नहीं है, तो आप इसको लिखकर खुद ही याद कर लीजिए। आगे हम पढ़ते हैं, अगर ये है एक संख्या हमारी क्या है, तो दोस्तों एक संख्या अगर ये पूछ लिया जाए कि एक संख्या क्या है, तो ये दोस्तों कंपोजिट नंबर में आता है। एक संख्या जो है दोस्तों वो तो ना अभाज्य संख्या ना ही भाज्य है, तो दोस्तों जो ये संख्या होती है ये ना भाज्य है और ना अभाज्य दोस्तों। और द्विक संख्या क्या होती है दोस्तों? द्विक संख्या या द्विक अभाज्य संख्या, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। द्विक अभाज्य, द्विक अभाज्य, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ट्विन प्राइम नंबर कौन सी है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें 2 का अंतर होता है, इसमें 2 का अंतर होगा। जैसे 1 और 3 होगा, 7 और 9 होंगे, 9 और 11 होंगे, 11 और 13 होंगे। इसमें दोस्तों इसमें क्या होगा? इसमें 2 का अंतर होगा। जैसे दोस्तों 1 और 3 और 5, 1 और 3 भी लिख सकते हैं, 5, 9 और 11, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए दोस्तों जिसमें 2 का अंतर हो, 21 और 23 दोस्तों, कोई भी संख्या ले लीजिए जिसमें 2 का अंतर हो, वो कौन सी संख्या होगी दोस्तों? वो द्विक अभाज्य संख्या होगी, ट्विन प्राइम नंबर होगी। ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। और इससे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों इसमें एक पूछ लिया जाता है परफेक्ट गुणनखंड, परफेक्ट गुणनखंड। तो दोस्तों परफेक्ट गुणनखंड क्या होता है उसको भी आप सब देख लीजिए। परफेक्ट गुणनखंड, तो जो दोस्तों परफेक्ट गुणनखंड होता है, जैसे हम सब देख लेते हैं, अगर 6 अगर 6 है दोस्तों, इसको परफेक्ट निकालना तो दोस्तों कैसे निकालेंगे?
परफेक्ट दोस्तों, तो जैसे इसका ये किससे विभाजित होगा, ये किस से विभाजित होगा, तभी तो परफेक्ट गुणनखंड पता लगेगा दोस्तों। तो ये 1 से विभाजित होगा, और किससे विभाजित होने वाला है दोस्तों, 2 से विभाजित होने वाला है, और दोस्तों ये किससे विभाजित हो सकता है, और ये 3 से विभाजित हो सकता है। 4 से तो विभाजित हो नहीं सकता दोस्तों, ना ही ये 5 से विभाजित हो सकता है, लेकिन ये खुद की नंबर से विभाजित हो सकता है, जो संख्या कहलाती है 6 संख्या कहलाती है। तो दोस्तों इसको हम सब ऐसे लिखेंगे दोस्तों, इसको हम सब ऐसे लिखेंगे, लेकिन संख्या जो ये वाले 6, लेकिन जो संख्या ये है दोस्तों, ये कौन सी संख्या है, ये परफेक्ट नहीं है, ये वाली परफेक्ट नहीं है। जो परफेक्ट संख्या होती है दोस्तों, उसमें ये नहीं जोड़ा जाता, ये वाली संख्या नहीं जोड़ी जाती। जैसे 2 3 2 5 1 6, अगर जिसका जोड़ दोस्तों इसके बराबर हो, जिसका जोड़ इसके बराबर हो, वही संख्या दोस्तों परफेक्ट गुणनखंड कहलाती है, परफेक्ट गुणनखंड कहलाती है। दोस्तों इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम सब आगे अभी सीखते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जामिनर के दिमाग में आकर वही पूछा जाता है दोस्तों। एग्जामिनर ऐसे ही सोच के क्वेश्चन पूछ लेता है कि दोस्त ऐसे फंस जाएंगे, तो लेकिन दोस्तों इसका पूरा कंफ्यूजन अभी दूर किया जा रहा है दोस्तों। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक वाली परफेक्ट संख्या कौन सी है दोस्तों, वो भी हम सब सीख लेते हैं। जो 1 वाली है दोस्तों, एक वाली संख्या कौन सी हो गई, 6। तो 6 का आप सबको देख ही लिया, 1 3 1 2 3, 1 2 और 3। तो ये तो दोस्तों हो गया आप सबकी परफेक्ट। लेकिन 2 संख्या वाली परफेक्ट संख्या कौन सी होगी, परफेक्ट संख्या। तो जो 2 अंक की परफेक्ट संख्या है दोस्तों, वो कौन सी होगी, वो आपकी 28 होगी। 28 संख्या जो दोस्तों वो आपकी परफेक्ट संख्या है, परफेक्ट संख्या है। हम सब इसको भी अगर कहो तो निकाल के दिखा सकते हैं। ये 1 से विभाजित होगा दोस्तों, ये 2 से विभाजित होगा, और ये किससे विभाजित होगा, ये 4 से विभाजित हो सकता है दोस्तों, ये और ये किससे विभाजित हो सकता है, ये 7 से विभाजित हो सकता है दोस्तों, और ये किससे विभाजित हो सकता है, ये 14 से विभाजित हो सकता है। इसको हम तो जोड़ देते हैं, 14 7 21 7 25 25 3 28। दोस्तों इसका जोड़ क्या आ गया, 28 आ गया। तो दोस्तों ये कौन सी है, ये परफेक्ट संख्या है। और संख्या कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका जोड़ उसी के बराबर हो 2 अंक वाली संख्याओं में। 2 अंक वाली संख्याओं में ऐसी कोई संख्या नहीं है कि इसी के बराबर आ सके, इसका गुणनखंड इसके बराबर है। लेकिन दोस्तों हम लोग 3 अंक वाली पूछ लेते हैं, 3 डिजिट वाली परफेक्ट संख्या या परफेक्ट नंबर दोस्तों ऐसे ही पूछ लिया जाता है। अब इसमें दोस्तों ऑप्शन दे दिया जाता है कि 47 45 44 और 28 में से कौन सी परफेक्ट संख्या नहीं परफेक्ट संख्या है। तो आप सब कंफ्यूज हो जाते, या तो आप पूरे गुणनखंड निकालते दोस्तों। तो आप याद रखिए कि जो 1 अंक वाली संख्या अगर पूछी जाए तो 6 है, अगर 2 अंक वाली पूछी जाए दोस्तों तो 28 है, अगर 3 संख्या वाली पूछ लिया जाए 3 वाली पूछ लिया जाए दोस्तों, क्या आप सब मार्क आएंगे 496। जो 496 है दोस्तों वो आप सबकी 3 अंकों की परफेक्ट संख्या है। 496 दोस्तों आप सबकी 3 अंकों की परफेक्ट संख्या है। और दोस्तों 4 अंकों वाली हम देख लेते हैं इसी में। ये दोस्तों बहुत ही, ये जो आपको बताया गया दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो परफेक्ट गुणनखंड बताया गया दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ऐसे ही पूछ लिया जाएगा 447 449 ऐसे कोई 3 अंक वाली दे दी जाएगी, उसके बीच में ये दे दिया जाएगा। आप सबको पूछा जाएगा कि परफेक्ट गुणनखंड कौन सा है, तो दोस्तों आप सबका उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, या तो आप निकालेंगे या तो क्वेश्चन आप सबको छोड़ के आएंगे। लेकिन इस बार आप सबको छोड़ना नहीं है दोस्तों वो वाली क्वेश्चन। अब देखते हैं 4 डिजिट वाली परफेक्ट नंबर, परफेक्ट गुणनखंड या संख्या कह सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कौन सी हो जाएगी। अब इसमें से दोस्तों आप सबको बताना है कि कौन सी होगी। जैसे हम लोग ले लिए 946, इतना ले लिया, कोई संख्या ले लीजिए दोस्तों, लेकिन आप सब इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको ये वाली
जितनी सारी चीजें हैं दोस्तों आपको याद करने के लिए हैं, आप सब मैथ में भी याद करने पड़ जाते हैं कुछ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें कौन सी होगी दोस्तों, वो 21, 28, 81, 28, 81, 28 दोस्तों जो संख्या वो 4 डिजिट वाली परफेक्ट गुणनखंड संख्या है दोस्तों। गुणनखंड संख्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कोई भी टीचर आपको बताने वाला नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा, या तो आप क्वेश्चन छोड़ के आएंगे दोस्तों, या तो आपको वहां निकालना पड़ेगा, जो इसको निकालने में कम से कम 20 मिनट का समय लगेगा दोस्तों। इसको अगर निकाला जाए तो इसको हो सकता है 20 मिनट में इसका गुणनखंड टोटल निकले, या तो आपका 10-5 मिनट में निकलेगा, लेकिन आपको इसको याद करना है कि 4 डिजिट की परफेक्ट गुणनखंड संख्या कौन सी है, तो 81, 28 दोस्तों, और 3 अंक डिजिट वाली परफेक्ट संख्या कौन सी है दोस्तों, तो 496 है। अगर 2 डिजिट की परफेक्ट गुणनखंड संख्या पूछ लिया जाए दोस्तों तो 28 है। अगर 1 अंक वाली परफेक्ट गुणनखंड संख्या पूछ लिया जाए दोस्तों तो कौन सी होगी, वो 6 होगी। आज सबके लिए एक क्लास और ले आई जाएगी जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तो उसको भी जरूर देखिएगा। और हम सब इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इसमें और क्या कंफ्यूजन रह जाते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों हम तो 18 ले लेते हैं, 18 का अगर दोस्तों ये परफेक्ट गुणनखंड से ही है दोस्तों, अगर 18 का अगर दोस्तों गुणनखंड क्या जाए तो क्या होगा, 18 का अगर गुणनखंड दोस्तों क्या जाए तो किससे विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा, ये 3 से भी, ये 2 से विभाजित होने वाला है क्योंकि 18 है दोस्तों। अभी हम आपको और सिखाते हैं दोस्तों, इससे 2 हो गए, 2 से हो गए, या फिर ये 3 से विभाजित होगा दोस्तों, और ये 4 से तो होने वाला नहीं है, और ये 6 से होने वाला है दोस्तों, और ये किससे विभाजित होने वाला है, 9 से। तो दोस्तों ये तो इतना हो गया, लेकिन इसका जोड़ कितना आएगा दोस्तों, 9 6 15, 3 18 और 3 21। तो जो दोस्त इतना संख्या आती है, अगर दोस्तों इस संख्या से इसका जोड़ ज्यादा आ रहा है तो कौन सी संख्या होगी, वो प्राचुर संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या दोस्तों, प्राचुर संख्या। कौन सी संख्या कहलाती है दोस्तों, प्राचुर संख्या। इसका जोड़ दोस्तों अगर इससे अधिक आए तो ये प्राचुर संख्या होगी, लेकिन दोस्तों अगर यही संख्या कोई ले जाए जो इससे कम हो तो वो क्या कहलाएगी दोस्तों, हम सब उसको ले लेते हैं। जैसे 12 को किस से विभाजित होगा दोस्तों, तो 1 से होगा, 2 से होगा, और ये 3 से भी हो जाएगा, और ये 4 से भी होगा, और ये 6 से भी हो जाएगा। तो दोस्तों इसका क्या आएगा आंसर, इसको भी देख लेते हैं। 6 4 10 3 13 दोस्तों इसमें भी ज्यादा आ रहा है तो इसको संख्या नहीं लेते, हम सब कौन सी संख्या ले लें दोस्तों, वो 14 संख्या, 14 नंबर अगर दोस्तों ले लें तो ये किस से विभाजित होने वाला है, तो ये 1 से, 2 से, और किससे विभाजित हो सकता है दोस्तों, तो ये सिर्फ 7 से विभाजित होगा, और ये किससे विभाजित होने वाला है दोस्तों, और ये किसी से विभाजित नहीं होगा। तो इसका जोड़ क्या आता है दोस्तों, 7 2 9 और 1 7 2 9 1 10। इसका जो जोड़ होगा दोस्तों इससे कम होगा, इसका जो जोड़ है दोस्तों वो 10 आ रहा है, जो इस संख्या से कम है, तो दोस्तों इसमें क्या कहलाएगी, न्यून संख्या। दोस्तों इसको क्या कहेंगे, न्यून संख्या। इसमें ऐसे भी कुछ ऐसे टोटल प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सीखते चलिए, टोटल प्रश्न आपको कराए जाएंगे, एक क्वेश्चन का प्रश्न कराया जाएगा दोस्तों कि कैसे क्वेश्चन किससे बनते हैं। आपको एक गुणनखंड दे दिया जाएगा दोस्तों कि ये संख्या पूछ ली जाएगी, 14 दे दिया जाएगा, ये पूछा जाएगा इसमें कि यह प्राचुर संख्या है कि या न्यून संख्या है। इसमें यह पूछ लिया जाएगा, 18 संख्या दे दिया जाएगा आपकी ये प्राचुर संख्या है कि ये न्यून संख्या। तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा दोस्तों कि अगर ये संख्या ज्यादा आ रही है, अगर ये संख्या ज्यादा आ रही है तो ये प्राचुर संख्या होगी, अगर इसका जोड़ इससे कम आ रहा है तो दोस्तों ये कौन सी संख्या होगी, ये न्यून संख्या होगी दोस्तों। और हम सब इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और इसमें आता है जो आपको बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तों।
उसको भी सीखने वाले हैं दोस्तों। आपका बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है दोस्तों। अगर आपको मजा आ रहा है दोस्तों तो इसको लाइक करते साथ में चलिए, और जो मित्र अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों वो सब सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को। तो हम सब इसमें देखते हैं दोस्तों कौन सी हेडिंग छोड़ लीजिए, त्रिकोणीय संख्या। आप सोचेंगे त्रिकोणीय संख्या कौन सी है, वो भी अभी सीखते हैं। त्रिकोणीय संख्या दोस्तों हमने बताया था कि आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दी जाएंगी, इसमें सारी कंफ्यूजन दूर कर दी जाएंगी। तो आज का कोई भी इसमें बचने वाला नहीं है दोस्तों। त्रिकोणीय संख्या होती क्या होती है, अगर अभी एग्जामिनर पूछ ले त्रिकोणीय संख्या क्या होती है, क्योंकि एक दो पेपर में देखने को मिल भी गया है कि त्रिकोणीय संख्या कैसी होती है। तो त्रिकोणीय संख्या दोस्तों कैसी होती है, तो जैसे दोस्तों ऐसे कर दिया जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और इससे दोस्तों तो बनेगा नहीं। अगर उसके बाद में कैसी होगी दोस्तों, ऐसी होगी, तो यहाँ 3 होगा। अब इससे दोस्तों आगे बढ़ाएंगे तो कौन सी होगी, तो ये चतुर्थ होगी दोस्तों। ऐसे ही पूछ, ये इसमें कितने दिए गए हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, इसकी जो संख्या हो जाएगी त्रिकोणीय संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6 हो जाएगी। इसमें त्रिकोणीय संख्या कितनी है दोस्तों, 3 है। इसमें कितनी है, 1 है दोस्तों। जो इसकी बढ़ती है वो सिर्फ किससे बढ़ती है, ये सीरियल से बढ़ती है। जैसे यहाँ 3 था दोस्तों, यहाँ 1 था, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 6 हो गया। अब इससे दोस्तों अगर बढ़ाएंगे, अगर चौथी संख्या निकाली जाए दोस्तों तो 1 2, अब इसको दोस्तों होगा 3, अब यहाँ से शुरू होगी दोस्तों। इसमें पूरा त्रिकोण जहां से बन जाए, जहां से त्रिकोण बन जाए, ऐसा नहीं बढ़ा देना है कि हाँ ये ऐसे बढ़ा देना है अब ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। जिससे त्रिकोण बन सके ऐसी ही संख्याएं ली जाती है दोस्तों। तो इसमें कौन कितना संख्या आ जाएगी दोस्तों, उसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। तो दोस्तों इसमें कितनी संख्याएं आएंगी, इसमें 9 संख्या आएगी। कितनी संख्याएं हो जाएंगी दोस्तों, तो ये 9 संख्या हो जाएगी। अगर ऐसे ही दोस्तों 5वीं संख्या निकाल दी जाए, निकालने को पूछ ले, नहीं इससे 10वीं संख्या पूछ ले, तो दोस्तों आप सब निकालने में कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर एक 5वीं संख्या पूछी जाती है इससे, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, nn+1/2। दोस्तों इसमें ये वाला पोर्शन याद करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन दोस्तों याद करना पड़ेगा। जब 5वीं संख्या दोस्तों होगी वो कौन सी होगी, तो वो हम सब देखते हैं दोस्तों कौन सी होगी। n को क्या संख्या हो जाएगी, 5वीं गुणा दोस्तों n 5वीं हो गई, तो 5 + 1 6/2। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ 3, तो 15 संख्या हो जाएगी। जो दोस्तों एक वाली हो गई, दूसरा डी होगा, तीसरा ये होगा, चौथे में दोस्तों क्या आएगा 9, और 5वीं में क्या आएगा दोस्तों 15 संख्याएं 15 ही में होगी, 5वीं संख्या में होगी, जिससे त्रिकोण बनेंगे दोस्तों। ऐसी संख्या को ऐसे इसको आगे बढ़ाना है दोस्तों। और हम सब चलते हैं दोस्तों दूसरे स्टेप पे। ये संख्या या नंबर जिसको बोलते हैं दोस्तों, नंबर। अब दोस्तों इसको कैसे लिखा जाता है, जैसे x और y, अगर दोस्तों x और जैसे y है, ऐसे हो गए y, इसको अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, yx। और 3 अंकों की संख्या में दोस्तों क्या कैसे लिखेंगे, x y z। अब दोस्तों इसका अपोजिट क्या होगा, z y x। दोस्तों हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 10x + y 10y + x 100x + 10y + z। और दोस्तों इसको अपोजिट में क्या लिखा जाएगा, तो 100z + 10y + x। तो दोस्तों ये ऐसे ही नंबरों को लिखा जाता है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों ये वाली क्वेश्चन, जो आपको कहीं ना कहीं समझने को बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इस क्वेश्चन को अगर समझ गए तो ये यानी 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। 2 डिजिट नंबर है दोस्तों, अगर उसको इंटरचेंज कर दिया जाए, 2 डिजिट नंबर है, डिजिट इंटरचेंज, डिजिट इंटरचेंज कर दिया जाए
जाए तो ओरिजिनल नंबर से दोस्तों कितनी आगे हो जाएगी 36। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, दो डिजिट नंबर है दोस्तों, डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाए। अगर कोई डिजिट है दोस्तों, जैसे अगर हम सब इसको क्या लिख देते हैं, जैसे 21 है दोस्तों, अगर हम इसको इंटरचेंज कर दिया जाए तो दोस्तों क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसमें अंतर पूछा गया है दोस्तों, इसमें अंतर कितना होगा 8 है 9 का। ऐसे ही पूछा गया है दोस्तों कि वह कौन सी संख्या है कि वह संख्या को इंटरचेंज कर दिया गया है, बदल दिया गया है, तो उसका अंतर कितना आएगा दोस्तों 36 एक्स्ट्रा हो जाता है। उस गिनती उस नंबर से, उस दो डिजिट नंबर से 36 एक्स्ट्रा हो जाएगा दोस्तों। तो वो कौन सी संख्या है, तो दोस्तों ऐसी संख्या निकालने के लिए दोस्तों कौन सी क्या लिया जाता है 9x माइनस वाई। दोस्तों ये क्या हो, ये इसके बराबर क्या होगा दोस्तों, क्या 54 या 36, कितना पूछा गया दोस्तों 36 एक्स्ट्रा हो जाता है। अब इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों 9 को अगर दोस्तों किससे गुणा किया जाए 4 से, 9 चौको 36, यहाँ दोस्तों 4 आ रहा है। अब दोस्तों इसको लगाएंगे कैसे, अंतर कैसे निकालेंगे कि कितनी कौन सी संख्या है, तो दोस्तों 4 का अंतर आना चाहिए। कोई संख्या ऐसी लीजिए जिसकी 4 का अंतर हो। तो जैसे दोस्तों हम तो एक्स वाई, जैसे 2 डिजिट वाला पूछा गया था दोस्तों, 2 डिजिट वाला पूछा गया है, तो इसका अंतर कितना होना चाहिए दोस्तों 4। तो अगर संख्या दोस्तों पहली इकाई अंक दोस्तों 1 लिया जाए और जो इकाई अंक 1 हो गया दोस्तों, और ये दहाई हो गया, दहाई अंक क्या लिया जाए जिसमें 4 का अंतर हो। तो दोस्तों अगर हम 5 ले लें तो 5 और 4 का अंतर दोस्तों कितना होगा 5। तो दोस्तों इसका अंतर कितना होगा 4 ही तो होगा, तो 4 हो जाएगा। अगर दोस्तों हम इसको इंटरचेंज कर दें, अगर इसको इंटरचेंज कर दिया जाए दोस्तों तो क्या आ जाएगा 51 15 से दोस्तों 51 को घटाया जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा आपका आंसर 36। ऐसे ही दोस्तों अगर दूसरी संख्या ले ली जाए 2 और 6, अब इसमें दोस्तों कितना अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर है, इसको भी पलट दिया जाए दोस्तों, क्या आंसर आ जाएगा आपको 62। इसका भी अंतर कितना आएगा दोस्तों 36 ही आएगा। ऐसे ही आप सबको कितनी तक संख्या ले सकते हैं आपको दोस्तों 4 माइनस 5 माइनस 9, 5 माइनस 9, क्योंकि दोस्तों हमारा कहाँ कुछ क्या पूछा गया है मात्र 2 डिजिट वाली संख्या है। तो हम तो कितनी संख्या ले सकते हैं दोस्तों 2 डिजिट। अगर दोस्तों यहाँ इससे आगे बढ़ेंगे, अगर 6 लेंगे तो यहाँ दोस्तों कितनी संख्या हो जाएगी 3 संख्या हो जाएगी। लेकिन हम कितनी संख्या लेंगे दोस्तों, इसमें पूछा गया है दोस्तों 36 संख्या पूछा गया है जो 2 डिजिट की होती है, जो 2 डिजिट की होती है दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा 6, जैसे दोस्तों इसमें 6 में से 10 जाएगा तो इसमें भी अंतर 4 ही आएगा, लेकिन दोस्तों ये 3 डिजिट की संख्या हो जाएगी। तो ऐसी संख्या हम सबको नहीं लेनी है। तो दोस्तों कहाँ तक ले सकते हैं 5 माइनस 9, 5 माइनस 9, जिसका अंतर दोस्तों कितना होगा 4 होगा, और इसको पलट दिया जाए दोस्तों कितना हो जाएगा 95। अगर 59 में से 95 घटाया जाए दोस्तों तो कितना एक्स्ट्रा आएगा 36 एक्स्ट्रा आएगा। लेकिन दोस्तों इसमें अगर ये पूछ लिया जाए कि 2 डिजिट है नंबर है, डिजिट इंटरचेंज कर दिया जाए, ओरिजिनल डिजिट से 54 कम आ जाए, कितनी दोस्तों 54 कम आ जाए, तो संख्या कौन सी होगी, ओरिजिनल नंबर से 54 कम हो जाती हैं तो दोस्तों कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों हम सब उसको भी निकालते हैं और आप सब ऐसे ही सीखते चलिएगा दोस्तों। अब कितना कम आ रहा है दोस्तों 54, तो 9 छौक दोस्तों कितना बार जाएगा 6 बार। अब दोस्तों इसमें क्या देखना है, इसमें कितना अंतर आना चाहिए 6 अंतर आना चाहिए, लेकिन दोस्तों इसमें ज्यादा हो रहा था, इसमें एक्स्ट्रा हो रहा था। तो दोस्तों जो ये वाली संख्या x और y, तो जो दोस्तों ये वाली संख्या थी और ये वाली संख्या है, अब हम इसको उल्टा लिख देंगे। अब दोस्तों ये वाली संख्या हमारी बड़ी होगी क्योंकि इसमें कम हो रहा है। तो दोस्तों ये वाली संख्या कौन सी होगी, तो ये वाली जो संख्या होगी दोस्तों वो 7 और 1 होगी, 7 और
1 होगी दोस्तों, 7 और 1 होगी। ऐसे ही दोस्तों और आगे बढ़ाया जाएगा, 2 और 8 होगी और 3 और 9 भी होगी दोस्तों, 2 और 8 और 3 और 9 यही संख्या हो सकती है दोस्तों। अगर इससे बढ़ाया जाएगा तो ये चौथी संख्या में, तीसरी संख्या में पहुंच जाएगी, क्योंकि अगर 4 और 10 ले लिया जाए दोस्तों तब भी अंतर कितनी की आएगी दोस्तों, 6 का अंतर आएगा। लेकिन दोस्तों ये कितनी संख्या हो जाएगी, ये 3 डिजिट संख्या हो जाएगी, ये 3 डिजिट संख्या हो जाएगी। अब दोस्तों इसको अगर पलटा जाए तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 71 और 17। तो दोस्तों कितनी कम आ रही है, 71 में से 17 54 कम आ रही है। अगर 28 को पलट दिया जाए दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 82। अब कितना अंतर आएगा दोस्तों, इसमें भी 54 का अंतर आएगा। अगर 39 को दोस्तों पलट दिया जाए तो कितना लिखेंगे, 93, जो कितना आएगा दोस्तों, 54 अंतर आएगा आप सबका। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको पेपर में ज्यादा समय लग जाते हैं या नहीं हो पाते। तो आप सब इस वीडियो को एक बार या 2 बार देखकर पूरा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए दोस्तों। और हम सब इसमें ही आगे बढ़ते हैं कि अब सीखेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे स्थानीय मान पे दोस्तों। स्थानीय मान क्या होता है दोस्तों, स्थानीय मान और जातीय मान दो चीज दोस्तों इसमें संख्या पद्धति की एक जड़ मानी जाती है, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान क्या होता है दोस्तों, इस जैसे कोई संख्या ले ली जाए, अब इसमें पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि 5 का स्थानीय मान कितना होगा, तो क्या होगा दोस्तों, इसके बाद जितनी संख्याएं आएंगी उसमें उतने जीरो बढ़ाते जाएंगे दोस्तों। तो 5 का स्थानीय मान दोस्तों क्या होगा, 5000। अगर दोस्तों इसमें पूछ लिया जाए कि 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान तो दोस्तों क्या होगा, 7 ही होगा। इसमें पूछ लिया जाए 9 का जातीय मान दोस्तों तो क्या होगा, 9 ही होगा। कोई संख्या अगर जब जातीय मान पूछी जाती है दोस्तों तो जातीय मान वही संख्या हो जाती है। 5 का जातीय मान 5, 3 का जातीय मान 3, 2 का जातीय मान 2, 1 का जातीय मान 1। लेकिन स्थानीय मान में जितनी बार इधर जितनी संख्या इधर होगी उतनी जीरो बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। अगर इसमें 2 संख्या और होती तो इसमें 2 संख्या और बढ़ जाती दोस्तों, ऐसी संख्या हो जाती। अब इसमें दोस्तों प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्न जो एग्जामिनर दोस्तों पूछता है एकदम अलग से पूछने लगा है, उसको भी उस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों कि वो क्वेश्चन कौन सा है। जो दोस्त हम सब इसको कैसे लगाएंगे दोस्तों, जैसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों 97 52 क्या 0 5 7 और 9, 7 और 9 ऐसी संख्या ले ली जाएगी दोस्तों। अब इसमें क्या पूछेगा दोस्तों आप सबसे कि जैसे दोस्तों 7 का 7 से या 5 का 5 से अंतर बताइए, 5 से 5 का स्थानीय मान में अंतर बताइए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 50.05, क्योंकि दोस्तों इसमें भी स्थानीय मान पूछा गया है। अगर जातीय मान पूछा गया है तो दोस्तों ये 0.5 ही लिया जाता, लेकिन स्थानीय मान पूछा गया दोस्तों तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको आप पॉइंट लगाकर आगे बढ़ाया जाएगा। पॉइंट के इधर का मामला दूसरा होता है, पॉइंट के इधर का मामला दूसरा होता है दोस्तों। ऐसा रहे कि 5 का पूछ लिया जाएगा दोस्तों तो आप इतना जीरो बढ़ाते चलिए, जो जितने पॉइंट की इधर संख्या होगी उतने ही जीरो बढ़ेंगे दोस्तों, उतनी ही संख्या बढ़ेगी। तो इसको घटा दिया जाएगा दोस्तों, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें 49.95 और 5 यही हो जाएगा आंसर दोस्तों, क्योंकि 10 में से 5 गई 5 और यहाँ 9 हो गया, और ऐसे ही दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर इससे और आगे पूछ लिया जाए कि 7 से 7 का स्थानीय मान, तब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ दोस्तों 700, क्योंकि उसके बाद में 2 जीरो है, इसके बाद में पॉइंट लगा है। अब दोस्तों इसको कैसे घटाया जाएगा, इसको पूरी संख्या ऐसी ही उतार ली जाएगी दोस्तों। अब इसमें ये सब आप घटाकर देख लीजिएगा दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। कितनी 699.993 दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम सब
आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि कितना अंतर होगा दोस्तों। दोस्तों ये एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि स्थानीय मान और जातीय मान दोस्तों। दोस्तों ऐसा पूछा जाएगा कि 7, जैसे दोस्तों पूछ लिया गया इसमें 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर कितना है दोस्तों। तो आपका 7 तो एक दोस्तों जातीय मान 7 ही होगा, लेकिन 7 का स्थानीय मान दोस्तों क्या हो जाएगा, ये भी आप सब सीख लीजिए। 7 के बाद में दोस्तों कितनी संख्याएं हैं, 3, तो हम लोग कितनी जीरो बढ़ा दिए, 3। अब 7 का स्थानीय जातीय मान दोस्तों क्या है, तो ये 7 ही है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 9 9 693 हो जाएगा दोस्तों। और इसी क्वेश्चन से दोस्तों ये क्लास एंड होती है। हम सब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। जो दोस्तों इसमें संख्या पद्धति से जितनी भी क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में तब हम उसको सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आज आप सबको कॉन्सेप्ट सिखाया गया दोस्तों। जिसको अगर दोस्तों पसंद आया हो वीडियो तो आप सब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको अपने मित्रों तक शेयर करिए। और दोस्तों इसका जो सेकंड पार्ट आने वाला है दोस्तों, उसको देखना ना भूले। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।